जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी के दिल में बसते हैं और हर आदमी जीवन में उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहते हैं और शायद आप भी। इसीलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे वीडियो से अंत तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो को हाइप ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन कथा के बारे में, जिनकी दी हुई प्रेरणा से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल गई और जो उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद पा लेता है निश्चित ही उसका जीवन सफल होता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दूसरों को प्रेरणा देकर उसकी ज़िंदगी बदलने वाले आखिर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे बने इतने महान संत और कथावाचक। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का पूरा नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनका जन्म 30 मार्च 1969 ईस्वी को कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखीरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके माता का नाम रमा देवी और इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही पूरी हुई। उनका बचपन धार्मिक माहौल में ही बीता, जहां पूजा पाठ और भक्ति से जुड़ी बातें रोजमर्रा का हिस्सा था। वहां रहकर इनका मन पूजा पाठ और भक्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब से ही अपने पिता के साथ पूजा पाठ के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे और भागवत गीता का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी सोच, श्रद्धा और प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ता गया। दोस्तों, उन्होंने 8वीं कक्षा पास करने के बाद पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया। ये वो फैसला था जिसमें घर परिवार सभी से नाता त्याग कर मोह माया के नगरी से बाहर एक सन्यास का जीवन जीना था। दोस्तों, यह बात उन्होंने अपने माँ को बताया तब उनकी माँ इस फैसले से नाराज हुई और साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इतनी कम उम्र में घर को, माता पिता को त्याग कर सन्यासी बनना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये भक्ति के प्रति इतने आतुर हो गए कि अपने जिद पर अड़े रहे और बहुत प्रयत्न करने के बाद वे अपनी माँ को इस फैसले के लिए मनाने में सफल रहे। साथियों, आखिर वो समय आ ही गया जब उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। दोस्तों, प्रेमानंद जी संन्यास के प्रारंभिक समय में काफ़ी विचलित रहे। वे पहले नंदेश्वर धाम में रहे। वहाँ से जाने के बाद बहुत दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे और फिर बनारस पहुँचे। वहीं तुलसी घाट पर स्नान, ध्यान और पूजा करने लगे और वहीं भिक्षा में मिले भोजन से जीवन व्यापन करने लगे। प्रेमानंद जी तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे शिव शंकर की उपासना करते थे। तभी एक दिन उनको राधा कृष्ण के महिमा का एहसास हुआ और उनका मन विचलित होने लगा। तब उन्हें एक संत से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि किसी अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का आयोजन होने वाला है जो कि 1 महीना तक चलने वाला है। दोस्तों, प्रेमानंद जी वहां गए और 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के रास लीलाओं का अनुभव किया और यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। रास लीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाल दिया कि उन्होंने संन्यास मार्ग को छोड़कर भक्ति का रास्ता चुन लिया और उसी समय अपने शिष्य के साथ वृंदावन जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। वहां श्रीधाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से वे बिल्कुल अपरिचित थे। दोस्तों, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते और बांके बिहारी के दर्शन करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई। उन्होंने सलाह दिया कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर में जाना चाहिए। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र प्राप्त किया और वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद वो अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण जी महाराज से मिले। इन गुरु जी ने इन्हें भक्ति भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक लगातार अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया उसे बड़ी लगन और मेहनत से पूर्ण किया। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी के अंदर श्री राधा रानी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और महाराज जी राधा नाम का जप करने लगे। महाराज जी को जो भी दान में मिलता वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। वे अपने शिष्यों और वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते थे। महाराज जी की
वाणी से निकली हुई बातें बड़े बड़े पापी को भी धर्म के राह पर लाने में सक्षम होती थी। दोस्तों, एक बार महाराज जी को अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगा। इलाज के लिए जब वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और उनकी जिंदगी महज 4-5 साल की ही बची है। लेकिन दोस्तों, उस भविष्यवाणी के बावजूद लगभग 19 साल बीत गए और महाराज जी आज भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और आश्रम में उनकी सेहत के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। दोस्तों, कई भक्तों ने उनको किडनी देने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी किडनी का नाम राधा कृष्णा रखा है और हमेशा राधा कृष्ण नाम का जप करते हैं, जिससे लोगों का मानना है कि उन पर स्वयं ईश्वर की कृपा है, इसलिए लोग विदेशों से भी उनसे मिलने आते हैं। दोस्तों, बात करें उनकी निजी जीवन के बारे में तो उनकी शादी नहीं हुई है और परिवार तो वह पहले ही छोड़ चुके हैं और वर्तमान में उनका परिवार वृंदावन वासी है और पूरा देश है। दोस्तों, वर्तमान में इनका उम्र लगभग 58 साल है और इन अस्थायी निवास श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है, जहां वे रहते हैं और कथा करते हैं। दोस्तों, ये थी प्रेमानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको हमने आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, ताकि आने वाली वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाके हाइप करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।